Hello fitness family, hope you all are great and hustling well। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन के बारे में। अगर आपको अपने लोअर बैक पेन से छुटकारा चाहिए तो वीडियो पूरी देखना। टेक योर पंकज इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। लोअर बैक पेन मेरे साथ भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा एक्यूट नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो मैं बता सकता हूँ आपको कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं समझता हूँ कि आपको मन तो होता है कि आप ऐसी डेडलिफ्ट मारो, आप हैवी उठाओ, लेकिन बैक पेन के कारण आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। एंड लोअर बैक पेन मुझे लगता है कि वन ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो है पेन का, क्योंकि वो आपको बेसिकली मूवमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली चीज़ है लोअर बैक पेन। उससे बहुत चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वही आज वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या छुटकारा हम लोग पा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। 7 स्टेप्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा, 7 वेज बताऊंगा, इफेक्टिव वेज बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके अपने लोअर बैक पेन को छुटकारा पा सकते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बैकबोन किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड होती है, तो 24 वर्टिब्रास होते हैं जो अपने ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अलाइन होते हैं और बीच में से होल होता है, जिस होल से स्पाइनल कॉर्ड रन हो रही होती है। आप कह सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन भी देती हैं ये जो बोन पूरी वर्टिब्रास हैं, ये हमारी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रही होती है। अब बात आती है कि होता क्या है। बेसिकली देखा गया है ज़्यादातर कि लोअर बैक पेन जो होता है वो लंबार रीजन पे होता है। लंबार रीजन से मेरा क्या मतलब है, L1 और L5 जो आप देख सकते हो, L1 से L5 की जो रेंज होती है इस रीजन को कहते हैं लंबार। जो देखते हैं ना, हम लोग कर्व लेते हैं, हम लोग जैसे बेंच प्रेस मारते हैं तो हमारी बैक पे एक कर्व आना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि एक आर्क होना चाहिए, एक आर्च बनाओ तुम, उससे हम लोग हाथ निकालें उस जगह से तो हाथ आर पार हो जाए। वो जो कर्व है ना, वो कर्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बैकबोन, अभी हमारी बैकबोन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे होती है। और इसीलिए वो जो लंबार रीजन है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उस पर ही सबसे ज़्यादा पेन होता है, लोड उस पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उस पर पेन होना चालू हो जाता है। जो L1 से L5 का रीजन है इसको कहते हैं लंबार, मैंने जैसे बताया, और लंबार रीजन की ही इस वीडियो में बात होगी। बहुत लोग जिम में ये भी कहते हैं कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, जितने भी ये वाले मूवमेंट्स हैं आप लगाओगे तो आपको लोअर बैक पे तो इंजरी होगी, लोअर बैक पेन तो होगा ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आप अच्छे फॉर्म से लगा रहे हो, आप बिल्कुल करेक्ट फॉर्म के साथ ये एक्सरसाइजेस को फॉलो कर रहे हो, अच्छे अपने वेट को उस प्रकार से लगा रहे हो जितना आप उठा सकते हो, देन कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिफ्ट करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मेरे साथ खुद होती हैं, कि कभी कभार फॉर्म बिगड़ती है। लोअर बैक पेन का एक मेजर रीज़न ये भी है कि इनकरेक्ट पॉस्चर सिटिंग। इनकरेक्ट पॉस्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं। ऑफिस गोइंग जितने भी लोग हैं, हम लोग किसी चेयर में बैठते हैं, उन चेयर्स की जो पोजीशन होती है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। अगर मैं बात करूँ कि अपने घर में जो मेरी चेयर है, मैं भी उसमें बैठता हूँ, वो भी उसकी जो बनावट है वो इतनी ख़राब है कि लोअर बैक पेन होगा ही होगा। और ऊपर से हम लोग आगे झुक के, कभी पीछे होके बिल्कुल बैठते हैं, जिससे हमारे लंबर रीजन में सबसे ज़्यादा पेन होता है के चांसेस बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने लोअर बैक पेन को ख़त्म कर सकते हो, किस तरीके से मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो, उनको मैं भी अप्लाई करने जा रहा हूँ तो ही मैं बता रहा हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर चुका हूँ अप्लाई, और मेरे ऊपर इम्प्रूवमेंट मैं देख चुका हूँ अपने लोअर बैक पेन पे। तो क्या है वो चीज़ है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है बेडिंग्स। यस, मैं भी अपने घर की जो बेडिंग है, अपने कमरे की जो बेड है, उसके ऊपर जो मैट्रेस पड़ी है उसको चेंज करवाने की सोच रहा हूँ और उसको 100% चेंज कराऊंगा। आप देख सकते हो आजकल क्या है, सॉफ्ट कुशन टाइप के जो गद्दे आने लगे हैं ना, बहुत सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो गद्दे आते हैं, वो आपके बैक को, लोअर बैक पे ज़्यादा पेन देंगे। ये मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस यही किया है कि जब मेरे पास जो वाले गद्दे होते हैं, मैं जिन पे अभी सो रहा हूँ, उस पे लोअर बैक में मेरी एक्टिंग होती है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे मेरी जो कमर होती है वो अकड़ी होती है,
तो अगर आपकी भी बेड पे आप जब उठते हो सुबह, तो अगर आपकी पीठ अकड़ी हुई है तो आपको वही टाइम है आप अपनी मैट्रेस को चेंज कर दो। बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। पहले के लोग क्या करते थे, वहाँ पे हार्ड कुशन के जो मैट्रेस होते हैं, उसको गद्दे होते हैं, उनको यूज़ करते थे। हार्ड होती थी, तखत होता था, सोते थे, हार्ड चीज़ों की मैट्रेस पे सोते थे। जो रुई के होते थे, हार्ड रुई जो होती थी अंदर जाके, उस पे सोते थे, जिससे उनको लोअर बैक पेन कम से कम होता था। आप वैसे मैट्रेस लो, हार्ड मैट्रेस लो, जो कि आपको 110% लोअर बैक पेन से छुटकारा तो दिलाएंगे और साथ ही साथ आपकी बैक को हेल्दी रखेंगे। क्योंकि वो जो आर्क होता है, इन कुशंस वाले जो बेड होते हैं, जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट मैट्रेस होती है, उसके अंदर वो आर्क नहीं आता, जिसकी वजह से हमारी जो बैक है उसमें पेन चालू हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं भी करने लगा, एंड थैंक्स टू फिट मसल टीवी गौरव तनेजा सर, उन्होंने ही मुझे बताया इस चीज़ के बारे में। मुझे उनसे ही पता चला और मैंने कुछ और वीडियोस और कुछ और चीज़ें पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार ये इफेक्टिव है। और फिर मैंने करना चालू किया। तो जब भी मुझे अब बैक पेन होता है या ऐसे भी होता है, मैं अल्टरनेट डेज में ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ करता हूँ। वो क्या है? वो है वज्र आसन। वज्र आसन बहुत ही इफेक्टिव वे था मेरे लिए, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी होगा अगर आप लोअर बैक पेन से जूझ रहे हो। वज्र आसन बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको सुबह उठ के करो। इसके एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि आप इसको खाना खाया उसके बाद भी आप कर सकते हो। मील लेने के बाद भी ये योग आसन जो है ये आप परफॉर्म कर सकते हो। ये आसन शुरुआत में आपको थोड़ा सा अनईजी फील होगा। आपके जो कॉर्ड्स हैं, आपके जो नीज हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, लेकिन आप कम टाइम दे पाओगे उस पोजीशन से अंदर। लेकिन एक बार आप अगर इसको रेगुलर बेस पे करने लगोगे, आपका टाइम बढ़ेगा, एंड जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन नहीं होगा। आप इसको कर कैसे सकते हो? आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में आपको आना है, और आपकी जो बैक होगी वो बिल्कुल आर्क रहेगी, आपका चेस्ट आउट रहेगा, और जो शोल्डर्स होंगे वो बिल्कुल बैक रहेंगे। आपको बेंड नहीं करना है, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, एंड स्ट्रेट रह के आपको पीछे वो आर्क लाना है और चेस्ट आउट रखनी है, जिससे वो आपका जो आर्क है वो रहे, और आपको वज्रासन को परफॉर्म करना है। ये बहुत इफेक्टिव वे है जो मैंने अपने ऊपर किया, तो आपको वज्रासन जरूर से जरूर परफॉर्म करना चाहिए। अब अगर हम बात करें अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस की बात करें, तो यह है कि बहुत इफेक्टिव वे है कि आपको अपने शोल्डर्स बेंड करके नहीं बैठना है। जो भी आपकी चेयर है उस पे आपको पूरा ही आगे जो भी आप काम कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो, कुछ किसी पे भी काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, टेबल पे कॉपी रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, और आप चेयर पे बैठ के कुछ लिख रहे हो, प्लीज़ अपने शोल्डर्स को बेंड होके ना करना। मैंने स्कूल में बहुत देखा था। जब मैं स्कूल में था तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा जो काम है वो आगे झुक के ऐसे करता था, जिसकी वजह से राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम, उसी के साथ ही साथ लोअर बैक और बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, एंड बिल्कुल स्ट्रेट रह के, बिल्कुल आइस कांटेक्ट आपके सामने होना चाहिए। जिस पे भी आप काम कर रहे हो वो आप अपने आइस को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, सामने आपके काम होना चाहिए। जैसे आप डिस्प्ले देख रहे हो, जैसे कोई लैपटॉप है, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं ऐसे चीज़ें चला रहा हूँ, ना कि ऐसे और ना कि ऐसे। आपको ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक मॉडरेट लेवल रखना है, अपनी आइस के पास का लेवल रखना है बस, और अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट आउट रखना है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं कि आप क्या चीज़ कर सकते हो अपनी बैक को स्ट्रेट रखने समय, जब आप काम कर रहे हो अपनी चेयर पे बैठ के, ऑफिस चेयर पे बैठ के या होम की जो भी चेयर पे बैठ के आप काम करते हो, उस पर आप क्या यूज़ कर सकते हो जो आपकी बैक को वो आर्च देगा पीछे से, जिससे आपकी जो बैक है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में रहेगी। आप यूज कर सकते हो लंबर सपोर्ट, और किसी कुशन को, हार्ड कुशन को लेके अपने बैक के पीछे, लोअर बैक के पीछे रख सकते हो कुर्सी के, और उसको टेक लेके आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो जो आप कर रहे हो। इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को अपने जो बट है वो पूरा का पूरा चेयर पे ही रखना है। ये नहीं कि आपका जो बट है वो आगे जा रहा है एंड तब आप सपोर्ट ले रहे हो, इस तरीके से नहीं। आपको पूरा अपना बैलेंस बनाना है, चेस्ट आउट रखना है, और वो कर्व लेते हुए
कर्व लेते हुए लंबर सपोर्ट लेना है चेयर पे बैठ के। ये आप यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्टिव वे है। मैंने नहीं यूज़ करा, लेकिन हाँ ये आते समय मैं ये ज़रूर यूज़ करता हूँ। मैं कुशन लेता हूँ, मैं कुशन या टॉवल लेता हूँ, उसको रोल करता हूँ एंड उसके बाद मैं चेयर पर रखता हूँ एंड तब मैं जब बैठता हूँ तो यस, मेरी जो बैक होती है अगर थोड़ी बहुत पेन कर भी रही होती है, अगर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आया हूँ और पेन कर रही है, तो मैं इसका सपोर्ट लेके जब मैं बैठता हूँ तो मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन मिलती है अपने बैक की। उतना ज़्यादा मेरे को पेन नहीं होता। ये जो चीज़ मैंने देखी है जिम के अंदर, जब डेडलिफ्ट लगाते हैं या स्क्वाट्स करते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जिसके अंदर ग्लूट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे लोग यूज़ नहीं करते हैं, ग्लूट्स को इंगेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। तो अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप स्क्वाट्स कर रहे हो, तो अपने ग्लूट्स को इंगेज करना चालू करो, उस बड़ी मसल को, क्योंकि ग्लूट्स जो है वो बहुत बड़ी मसल है और वो बड़ी मसल को इंगेज करना इम्पॉर्टेंट है जब आप डेडलिफ्ट और स्क्वाट करते हो। और साथ ही साथ फॉर्म प्लीज़ सही रखिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो पूरा उनकी जो बैक है वो पूरी राउंड हो के वो लोग डेडलिफ्ट करते हैं और उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बार बार। मैं उनको कहता नहीं हूँ, कह नहीं पाता हूँ, कब बाद में कहता हूँ, बाद में थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ, लेकिन कभी कभार चीज़ें नहीं समझ में आती लोगों के, तो क्या किया जाए। लेकिन प्लीज़ आप ये चीज़ मत करो। आपको बैक पेन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा बैक पेन हो, क्योंकि बिल्कुल राउंड शेप रखना डेडलिफ्ट्स के दौरान बिल्कुल ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो प्लीज़ इसको मत फॉलो करो एंड बिल्कुल अच्छे फॉर्म के साथ डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स को करो। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बैक पेन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि गिव एसेंशियल अमाउंट ऑफ रेस्ट टू योर बैक। अपनी बैक को एसेंशियल अमाउंट ऑफ रेस्ट दो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि शुरुआत के दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे होते हैं कि यस आज हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, और उसके दौरान हम लोग जोश में होश खो बैठते हैं। तो प्लीज़ वो मत करो, अपने बैक को रेस्ट दो। अगर आपकी बैक पेन हो रहा है, ज़्यादा है, एक्यूट है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, प्लीज़ उनसे इलाज करवाओ। इस चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते मत रहो। एक्यूट बैक पेन है तो अगर आपको ऐसा बैक पेन है कि हाँ 1-2 दिन वाला, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। ये थे 7 इफेक्टिव वेज टू अवॉइड लोअर बैक पेन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के मेंबर्स के साथ। इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, वो लाल है तो उसे ग्रे कर दो। प्लीज़ बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज माई हैंडल। वहाँ पे भी मैं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ जो आपको मोटिवेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।